मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है, जिसकी वजह से निचले इलाके डूब गए हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। दुकान, सड़क सब कुछ पानी में समा गए हैं। मंदसौर के कलेक्ट्रेट भवन जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। 50 गांव का संपर्क टूट चुका है। मंदसौर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उसके कारण नदी नालों में उफान है। शिवना नदी भी उफान पर है। लगातार पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो मुक्तिधाम के पास भैरवनाथ का मंदिर बना है वो आधा पानी में डूब चुका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि जहां पर नदी नाले हैं वहां पास में लोग नहीं जाए। और ख़ास तौर से जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने ट्रांसपोर्ट मालिक, बस ऑपरेटर को एक सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में यात्रियों की जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार नहीं किए जाए। और फिर भी अगर कोई इस तरह की हरकत करता है जिसमें यात्रियों की जान जा सकती है, यात्रियों की जान जोखिम में आ सकती है, ऐसे बस मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में भी मामले दर्ज किए जाएंगे। उनके परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे और जो ड्राइवर कंडक्टर है उनके लाइसेंस भी निलंबित कर दिए जाएंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। इस तरह बाढ़ से बेहाल लोग मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी हैं और कोल्हापुर उनमें से बेहद खास है, क्योंकि यहाँ कृष्णा और पंचगंगा नदी लगातार उफान पर थी। बारिश न होने की वजह से पानी कुछ हद तक के कम जरूर हुआ है, लेकिन अब लोगों को खाने पीने के सामान की किल्लत हो ली। हालांकि सेना और एनडीआरएफ की टीम लोगों तक खाने पीने का सामान लगातार पहुंचा रही है। क्या ताज़ा हालात हैं कोल्हापुर में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह। कुरुंदवाड़ के प्रवेश द्वार पे हम दाखिल हुए हैं और ये देखें कुरुंदवाड़ का ये गांव किस तरह से बर्बादी के आलम में है। आपको पूरे गांव की हालत ये दिखाई पड़ेगी कि बरसात रुक चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कुरुंदवाड़ का ये गांव जो है वो अभी भी बाढ़ की चपेट में है। पूरी तरह से अभी भी पानी जो है वो उतरा नहीं है। और बीच बीच में अगर आप देखें तो जो तार हैं वो तार कहीं ना कहीं मुसीबतें लाते हैं। मुसीबतों के बीच किसी तरह से इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। यही एनडीआरएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है कि यहां तक पहुंचा कैसे जाए। फिलहाल जो है यहां पर देखें कि गणपति उत्सव जो शुरू होने वाला है उसके मद्देनज़र यहां पर मूर्तियां सुरक्षित लाकर रखी गई हैं, ताकि कम से कम गणपति उत्सव के दौरान जो है लोग त्यौहार तो कम से कम मना सके। जब बाढ़ का पानी कम होगा तो ऐसे में ये जो गणपति हैं वो इस गांव की रक्षा करें, यही उम्मीद की जा रही है। यहाँ दूसरी तरफ देखें कुरुंदवाड़ के गांव के हिस्से में पूरी पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पर लोगों को पीछे की तरफ देखें, जैसे ही लोग पहुंचते हैं एनडीआरएफ के लोग अपने बचाव के साथ साथ यहाँ पे खाने पीने के सामान के लिए इकट्ठा हो पाते हैं। यही इस गांव की सबसे बड़ी तकलीफ है कि संगम के तट पर बसा हुआ ये गांव कहीं ना कहीं अभी भी भुखमरी में जी रहा है, क्योंकि लगातार जो बाढ़ है उसकी चपेट में पूरा ये गांव आ चुका है। कैमरा पर्सन राजेश साबले के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। राहत और बचाव का सामान जैसे ही गांव में पहुंचता है वैसे ही लोगों की कतारें लग जाती हैं। लोग जो हैं वो टूट पड़ते हैं, क्योंकि बाढ़ के चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। देखें यहाँ पर साफ तौर पे एनडीआरएफ के लोगों को समझा रहे हैं कि जो है पानी उन्हें मिलेगा, खाना मिलेगा, लेकिन कतार लगाएं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। देखें यहाँ पर साफ तौर पर किस तरह से भगदड़ मिलती है और लोगों को मना किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके सामान के तरह से उठाफोड़ शुरू हो जाती है। हर कोई जो सामान मिल रहा है उसके लिए जो है यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने को तैयार है, क्योंकि यही इसकी हकीकत है कि इसी वजह से जो है धारा 144 लगाई गई है। एक जो है पुलिस को छे करके पुलिस अधिकारियों को जो है कर्मचारियों को जो है इस वक्त अलग अलग गाँव में पहुँचाया जा रहा है, ताकि जो बचाव का सामान आया है वो कम से कम लोगों तक पहुंच जाए। जैसे ही सामान निकलता है देखें लोगों में भगदड़, भुखमरी, परेशानी, तकलीफ़ों का आलम यह है कि कोई रुकने को तैयार नहीं होता। पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं, खाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। जो लोग लेके आते हैं वो भी तकलीफ़ों में हैं, क्योंकि ये अभी यहाँ पर राहत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है। कृष्णा और पंचगंगा नदी का जो संगम है वहाँ पर अभी भी चपेट में है। और यहाँ पर देख लें कि कहीं ना कहीं जो सामान आता है वो कुछ ही मिनटों में, मतलब
कुल मिलाकर 2 मिनट के अंदर ही पूरा सामान, राहत और बचाव का सामान ख़त्म हो जाता है। ये हालत यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। जिस सामान को लाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, उसी सामान के लिए यहाँ पर देखें कि 2 मिनट लगते हैं ख़त्म होने में, क्योंकि और अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें जो है सामान मिल जाए, किसी तरह से पानी मिल जाए, क्योंकि पानी की दिक्कतें सबसे ज़्यादा हैं। पानी अभी भी यहाँ पर गांव में पीने के लिए नहीं मिल रहा, बाढ़ का पानी भरा हुआ है, लोगों की तकलीफ़ें भरी हैं और साथ ही साथ मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। हर कोई यहाँ पर कतार लगाए इंतज़ार कर रहा है, चाहे उसे जो मिले वो लेकर जाना चाहता है। वजह है मुसीबतें मुँह बाए खड़ी हैं, परेशानियाँ मुँह बाए खड़ी हैं। फ़िलहाल जो है जो राहत का सामान आया था वो महज 2 मिनट में ही ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी परेशानियां यहाँ कम होने वाली नहीं, क्योंकि अगले 10 दिन इस गांव में जो है बाढ़ का पानी अब मौजूद रहेगा, अपनी चपेट में रखेगा, क्योंकि दोनों ही नदियों के उफान से, दोनों ही नदियों के भंवर से जो तैयार स्थिति हुई है उसने इसे अपनी चपेट में लिया है। परेशानियाँ बढ़ी हैं, लेकिन अभी तक जो है पानी के कम होने का इंतज़ार ही किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश सापले के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। कुरुंदवाड़ का ये गांव, यहाँ पर देखें अभी लोग कतारें लगाकर आए हुए थे केवल राहत और बचाव का सामान लेने के लिए। अभी भी लोग दौड़ कर आ रहे हैं। लोगों के हाथों में जो पानी की एक बोतल देख रहे हैं, इसकी कीमत केवल इस गांव को है, क्योंकि तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। अभी भी यहाँ पर देखें लोग कतारें लगाकर किस तरह से एक एक बोतल पानी के लिए जो है वो परेशान हो रहे हैं। जिसको जो मिलता है वैसे ही वो आज यहाँ पे आता है। हाजी, पानी के लिए दिक्कत हो रही है? पाण्यासाठी दिक्कत होता है? पानी के खूब दिक्कत होता है। हाँ। पानी का खूब दिक्कत होता है। जैसे ही सामान आता है टूट पड़ते हैं लोग। और लोगों को रोका नहीं जाता है क्या? रोकता है तो, और पानी बहुत दिन के बाद आया ना। हाँ। पानी बहुत दिन के बाद आया। खाने पीने का सामान कल आया था, परसों थोड़ा आया था, चपाती और चावल। चपाती और चावल, बाकी कुछ नहीं। सप्लाई कैसे हो पा रही है यहाँ पे? बिजली है अभी भी? बिजली नहीं है। 5-6 दिन से बिजली नहीं है। देखिए वो पानी का सामान है जो मिला हुआ है। और देखें अभी भी खाने के पैकेट के लिए एक तरह से छीना झपटी जैसे ही हालात हैं। जिसे मिल जाए वो आगे है। एक बात बताएं, सामान मिलना कितना मुश्किल हो जाता है जब आता है खाने पीने का? तो तुम्हें अन्ना चाहिए। बोलना नहीं चाहता व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे लोगों की भगदड़ आपको दिखाई पड़ेगी कि वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचते हैं सामान के लिए। एक एक बूंद पानी, एक एक जो खाने का पैकेट है वो बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे जाने इस व्यक्ति को खाने का पैकेट मिला है, पानी भी मिला है। पानी और खाने मिलना कितना मुश्किल होता है इधर? बकरा आता उड़दारे। किती वेळ लागते तुम्हाला? आज वेट मिळाली. आज मिळाला है। आज मिळाले. कितने दिन में आया है? आज 7 दिन झाले. 7 दिन हुए. 7 दिन में आज जाके खाने का पैकेट उन्हें मिला हुआ है। वहीं देखिए मूर्तियाँ जो गांव में रखी गई थी उन्हें इसलिए तैयार किया जा रहा था कि गणपति उत्सव आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जब बाढ़ आई तो ऐसे में इसे एक ऊंची जगह पर पहुंचा दिया गया है ताकि जो है उस मूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि मूर्ति अधूरी है। घर गिर गए हैं, घर गिर गए हैं। प्रशासन कोई अभी आया नहीं, क्या नहीं, यहाँ कोई मदद नहीं। अभी आप आए उतना ही मदद, तो कब आने वाला है प्रशासन? खाने पीने का बस इतना ही पैकेट मिला। खाली इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। पानी अभी एक बोतल लिया और ये सब कपड़ा बर्तन सब घर में डूब गए हैं। कितना इंतज़ार करना पड़ता है? कोई भी जब रिलीफ का सामान आता है, खाना पीने के लिए आता है, पूरा का पूरा गांव आके खड़ा हो जाता है। हाँ, गाँव के खड़ा रहता है और 1-2 घंटे लगते हैं सबको मिलने के लिए। मिल जाता है अच्छी तरह से नहीं, अच्छी तरह से नहीं मिलता। कोई भी मिलता है तो उधर माल भाग में मिलता है, उधर नहीं मिलता। इधर नहीं मिलता है सब कुछ खाने के लिए। गांव में बिजली की सप्लाई? हाँ नहीं, बिजली की सप्लाई नहीं। अभी कल तक 2 दिन हो गए, पूरा 2 दिन हो गए। सिर्फ NDRF वाले आते हैं तभी खाने पीने का सामान मिल पाता है, वो भी लिमिटेड? हाँ, तो भी लिमिटेड है। NDRF वाले आते हैं, आर्मी वाले आते हैं और वो देकर जाते हैं। यहाँ एरिया के जो आदमी है वही सबको खाना पीना दे रहे हैं, लेकिन कोई मदद ऊपर से कोई नहीं दे रहा है। यहाँ की जो आदमी है, जो रहने वाले,
आदमी और आर्मी है ना वो लोग वो बीच में कहा गया कि जब आर्मी ने सामान गिराया था तो जिसने छीना वो अपने पास ही रख लिया, उसने दिया नहीं गाँव वालों को, ऐसा हुआ था? नहीं इधर आए मेन लोग, वो माल भाग है ना उधर सामान दे गए, भी भेज रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भेज रहे हैं। यहाँ पे आदमी है 200-500 आदमी है और सामान जो भेज रहे हैं वो 50 भेज रहे हैं, तो सबको कैसे मिलेगा सर? आदमी तो यहाँ पे पूरे 500 है लेकिन भेज रहे हैं सामान 50 में 500 आदमी कहाँ होंगे? 450 आदमी को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 50 आदमी को ही मिल रहा है। बाकी लोगों को भूखा रहना पड़ता है। भूखा रहना पड़ता है। फिर क्या? फिलहाल जो है कनेक्टिविटी टूटी हुई है, संपर्क का कोई साधन नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ के आबादी के हिसाब से केवल हर रोज़ जब एक विजिट होती है NDRF की तो उसमें एक लिमिटेड सामान एक जो है क्वांटिटी में यहाँ पहुँचता है और इसमें कई लोगों को भूखे ही रह जाना पड़ता है, कई घंटों के इंतज़ार होता है लेकिन मुसीबतें कम नहीं होती। कैमरा पर्सन राजेश सापले के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। नरसीवाड़ी का ये वो इलाका है जहाँ पे अब पानी कुछ हद तक कम हुआ है लेकिन अभी भी आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर जीवन जो है वो अभी भी बस नहीं सकता, क्योंकि घर अभी भी चपेट में है बाढ़ की, पानी अभी भी चपेट में है। और यहाँ पर देखें गश्त लगा रहा है क्योंकि इन इलाकों से ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। ऐसे में जो लोग रुके हुए हैं उन लोगों को खाने पीने का सामान जो है वो आसानी से मिल सके, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पानी कम हुआ है जिसकी वजह से केवल सड़क का रास्ता बचता है और उसके रास्ते ही NDRF की बोट्स को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पार कराया जाता है। आगे पंचगंगा नदी, कृष्णा नदी का संगम मिलता है जिसकी वजह से शिरोली का ये पूरा इलाका प्रभावित है। यहाँ पे देखें आपको दिखाई पड़ेगा नरसिंहवाड़ी का ये वो इलाका, घर किस तरह से तबाही में डूबे हैं। यहाँ पर जनजीवन सामान्य होने में भी अभी वक्त लगेगा। यहाँ तक लगता है इसमें पानी सामान्य हो जाएगा, सामान्य होने की उम्मीद है। और आगे देखें श्रीदत्त मंदिर का आपको एक रोड दिखाई पड़ेगा कि रोड का नेविगेशन है जहाँ पर श्रीदत्त मंदिर का रास्ता बताया गया है। श्रीदत्त मंदिर वो है जहाँ पर दत्त महाराज की पूजा की जाती है। देश विदेश से कई सैलानी यहाँ पर इस श्रीदत्त मंदिर में आते हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बाढ़ की पूरी तरह से चपेट में है। यहाँ घरों की तरफ देखें तो घर आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर का ये दत्त मंदिर है जो आपको दिखाई पड़ेगा कि पानी घुसपैठ यहाँ पर कितनी ज़्यादा हुई है। और सबसे अहम बात कि यहाँ पर देश विदेश से कई सैलानी यहाँ पर आते हैं दत्त महाराज का मंदिर में दर्शन करने के लिए। लोगों की आस्था है, माना जाता है कि यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं, लेकिन पूरी तरह से दत्त मंदिर डूबा हुआ है। आलम यह है कि बाढ़ का पानी अभी भी पूरे इलाके को चपेट में लिया हुआ है, न केवल दत्त मंदिर बल्कि उसके आसपास के पूरे इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में दिखाई पड़ेंगे निश्चित तौर पर। यहाँ पर देखिए ये होटल्स हैं दत्त मंदिर के साथ साथ जो स्थानीय लोग जो आने वाले सैलानी हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा एक अच्छा होटल माना जाता था, लेकिन वो भी अब पानी की चपेट में बह रहा है। पूरी तरह से तबाही का आलम आपको दिखाई पड़ेगा। आप जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको पंचगंगा नदी साफ तौर पे दिखाई देगी और उसी पंचगंगा नदी से जो है आगे का रास्ता जो है वो बनता है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बाढ़ का पानी जो है वो तबाही का मंजर लिए हुए है। आलम यह है कि दत्त मंदिर हो या फिर आसपास का इलाका हो वो पूरी तरह से बर्बादी से घिरा हुआ है। फिलहाल जो है राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को पानी के लिए सबसे बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा। ऐसे में जो NDRF की टीम है वो पानी और खाने की सप्लाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे उतरेगा और मुसीबतें भी धीरे धीरे खत्म होंगी। कैमरा पर्सन राजेश सापले के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। मध्य प्रदेश के सागर की अगर बात की जाए तो यहाँ बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी में एक गाड़ी फंस गई। पानी के बीच में आधी कार डूबी नजर आई। गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने मशक्कत की और गाड़ी से सभी को बाहर निकाला गया। पानी में जो लोग फंसे थे उसमें महिलाएं भी शामिल।
मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक गाड़ी फंसी नजर आई, लोग गाड़ी में मौजूद थे, आधी डूबी नजर आई ये गाड़ी। हालांकि इलाके के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस गाड़ी में मौजूद लोगों को बचाया। सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी भरा था और इसी पानी के बीच फंस गई थी एक गाड़ी। आधी कार पानी में डूबी हुई दिखाई दी। गाड़ी में जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया। इलाके के जो लोग थे उन्होंने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन किस तरीके के हालात थे आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ पानी पानी और 1-2 फीट नहीं बल्कि कई फीट तक पानी जमा था। ये देखिए, गाड़ी में मौजूद लोगों को रेस्क्यू करते इलाके के लोग एक एक कर सभी को हाथ पकड़कर किसी तरीके से किनारे तक लाया गया, वहां तक लाया गया जहां पर पानी कम था। लेकिन जिस तरीके से ये कार आधी डूबी नजर आई थी, इसमें मौजूद लोगों के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी मुश्किल और सवाल ये भी कि आखिर कैसे ये सुरक्षित जगह तक पहुंचेंगे। लेकिन गनीमत रही कि जो इलाके के लोग थे उनकी नजर इस गाड़ी पर पड़ी, लोगों पर पड़ी और उन्होंने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को किसी तरीके से रेस्क्यू किया।